हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश इस चैनल पे। तो बच्चों, हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अब इसी सीरीज में जो है साइंस पार्ट 2, इसका चैप्टर नंबर 2 जो है, जिसका नाम आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर के बेस पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बारे में सभी एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको जो सीईटी एग्जाम होने वाली है 11th क्लास के एडमिशन के लिए, इसके लिए आपको ये बहुत ही मददगार होगी। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द साइक्लिक रिएक्शंस ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल were discovered by. फर्स्ट ऑप्शन इज हैंस क्रेप, सेकंड इज गुस्टाव एम्बेडेन। तो बच्चों, ये साइकिल जो है इसको डिस्कवर किए साइंटिस्ट हैंस क्रेप। तो ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है, इन्हें क्रेप साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर ऑकर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो जो सेल डिवीजन की प्रोसेसेस है वो दो टाइप्स के हैं। पहली जो है माइटोसिस और दूसरी जो है मियोसिस। तो बराबर है। तो माइटोसिस में क्या होता है, सिंपली द सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स एंड दिस टू डॉटर सेल्स कंटेन द सेम जेनेटिक मटेरियल एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल। लेकिन मियोसिस में जो होते हैं, पहले जो है क्रोमोसोम्स की संख्या हैप्लॉइड होती है और 4 सेल तैयार होती है। बराबर है। तो मियोसिस में जो पहली फेज है, प्रोफेज फेज, तो इसमें जो होता है क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो जेनेटिक मटेरियल जो है इसमें ट्रांसमिट होता है। तो इसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, देयरफॉर द ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द काइंड ऑफ डिवीजन दैट टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव टिश्यू। तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, इनमें कौन से टाइप की सेल डिवीजन होती है। तो बच्चों, इसमें मियोसिस होता है। एक्चुअली रिप्रोडक्टिव सेल में दोनों भी डिवीजन होते हैं। पहले मियोसिस से जो है वो हैप्लॉइड सेल तैयार होती है और फिर उसमें माइटोसिस होता है। तो मियोसिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स इन ब्लैंक ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस में कौन सी फेज है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होता है। तो जो है फर्स्ट फेज एनाफेज, मेटाफेज जो है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये डिफरेंट टाइप्स की जो फेजेस है, इसमें से कौन से फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर होती है। पहली जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो जो है एनाफेज में जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन इज ऑपरेटेड ओनली। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पे होती है, साइटोप्लाज्म में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज इट कन्वर्ट्स इनटू द पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज का कन्वर्शन किसमें होता है, पायरुविक एसिड। और इसके साथ साथ NADH2, देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन जो है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देयरफॉर बी नंबर का ऑप्शन राइट है। माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल में होता है और मियोसिस जो है वो कहां पे होता है। तो मियोसिस होता है बच्चों जर्म सेल के अंदर, दैट इज टेस्टिस एंड गोनेट्स आर द जर्म सेल्स। देयरफॉर जर्म सेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन सेल मेटाबॉलिज्म बाय विच कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर्स especially glucose are broken down stepwise producing ATP and pyruvic acid। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर, इसके अंदर ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज का स्टेप वाइज जो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से कौन सी प्रोसेस है, इसमें एटीपी और पायरुविक एसिड तैयार होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन है या ग्लाइकोलाइसिस है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टेप वाइज ब्रेक डाउन होते हैं। इसमें पायरुविक एसिड के साथ 2 मॉलिक्यूल्स जो है एटीपी के प्रोड्यूस होते हैं। फिर पायरुविक एसिड का कन्वर्शन हमें पता है एसिटिल कोएंजाइम में होता है और एसिटिल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट,
If there is insufficient amount of carbohydrates in the body, then blank and blank use for एनर्जी प्रोडक्शन। अगर हमारे बॉडी में जो एनर्जी तैयार होती है वो स्पेशली कार्बोहाइड्रेट से तैयार होती है, लेकिन अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसका प्रोपोर्शन कम हो जाए तो एनर्जी कहां से मिलेगी? एनर्जी तो चाहिए, तो एनर्जी हमें मिलती है लिपिड्स और प्रोटीन से। The substance formed by specific chemical bond between fatty acid and alcohol are called। फैटी एसिड और अल्कोहल इसके बीच में बॉन्ड तैयार होता है और जिससे वजह से क्या तैयार होते हैं? लिपिड्स तैयार होते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ब्रेक डाउन होता है और लिपिड जो है फैटी एसिड और अल्कोहल से तैयार होते हैं, स्मॉलर यूनिट से उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द सेल एसोसिएटेड विथ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी से कौन सा संबंधित है? हमारे सेंट्रियोल है या क्रोमोसोम से? तो बच्चों जो है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट होता है वो क्रोमोसोम्स के थ्रू ही होता है, जिसके अंदर जीन्स होते हैं। तो सेंट्रियोल जो है, तो सेंट्रियोल इट इज द पार्ट ऑफ आवर सेल एंड इट अपीयर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच द रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल इज अकम्प्लिश। तो हमारे बॉडी में जो सेल डेड होते हैं, डैमेज होते हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए कौन सी प्रोसेस काम में आती है? माइटोसिस आती है, म्यूसिस। तो माइटोसिस आती है बच्चों क्योंकि ये जो है सोमैटिक सेल में सेल डिवीजन होता है और हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा सोमैटिक सेल है, जर्म सेल। तो गोनेट्स और गोनेट जो है टेस्टिस और ओरी उसके अंदर ही होती है। तो माइटोसिस प्रोसेस से नया सेल्स तैयार होते हैं और डेड सेल जो है वहां पे रिप्लेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड ऑक्सीजन टू सेल। तो कौन सी सिस्टम है जिससे हमारे बॉडी के अंदर फूड और ऑक्सीजन जो है हर एक सेल को ट्रांसपोर्ट होता है? तो वो होती है बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है? हमारे लंग्स से, जो कि हम बाहर नॉस्ट्रिल से एयर हमारे बॉडी के अंदर जाती है, तो वो लंग्स में जाती है और लंग्स में वहां से ऑक्सीजन जो है बॉडी के हर एक सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और फूड मटेरियल जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होता है, स्पेशली फ्रॉम द इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है और इंटेस्टाइन से फिर ये डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है एब्सॉर्ब होता है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ब्लड जो है हर एक सेल को फूड का ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स आर ब्लैंक फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे जो दिया है प्रोटीन जो तैयार होता है अमाइनो एसिड्स को जोड़ के, अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तैयार होता है। तो टू अमाइनो एसिड्स आर कनेक्टेड विद पेप्टाइड एसिड। फॉर एग्जांपल ये एक अमाइनो एसिड है, इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड से दूसरा अमाइनो एसिड तैयार होगा, जॉइंट होगा, तीसरा चौथा। तो दिस अमाइनो एसिड फॉर्म्स द प्रोटीन। तो इससे क्या तैयार होता है? प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या हुआ? प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, ये बड़ा मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें इट कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड को हम माइक्रो मॉलिक्यूल कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज इन विच द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड टेक्स प्लेस। तो सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो कौन से फेज में सेपरेट होते हैं? तो सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो सिस्टर क्रोमैटिड दे आर सेपरेटेड इन द फेज। तो पहली फेज कौन सी है बच्चों? प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो मेटाफेज के अंदर सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट, माइटोसिस, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, एंड म्यूसिस क्या है? तो म्यूसिस इज द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। द लार्जेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट फेज ऑफ द नॉर्मल सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में सबसे लंबी फेज जो है वो प्रोफेज होती है बच्चों, क्योंकि प्रोफेज में बहुत सारे एक्टिविटीज होती है और पहली ही फेज है। तो इसके अंदर जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है तो थ्रेड लाइक होता है। थ्रेड लाइक मटेरियल जो है वो असेंबल होके फिर थिक क्रोमोसोम्स तैयार होते हैं। थिक क्रोमोसोम्स तैयार होते हैं, उसके साथ साथ भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने लगता है। तो बहुत सारे एक्टिविटी, इसीलिए प्रोफेज जो है लंबी फेज होती है। नेक्स्ट, प्लांट्स आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉप्स। प्लांट्स को हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आपको पता है, इट इज द फॉल्स। प्लांट्स आर नॉट द हेट्रोट्रॉप, द प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ आवर लिविंग वर्ल्ड, दे आर ऑटोट्रॉपिक। Seeds perform blank respiration if the soil is submerged under water during germination.
अब सीड को हम मिट्टी के अंदर डाल देंगे और मिट्टी के ऊपर पूरा पानी है, तो फिर सीड का जो जर्मिनेशन होता है उसके लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो फिर जर्मिनेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो फिर एनॉर्बेनिक रेस्पिरेशन वहां पे होता है, जो कि होता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो राइट आंसर एनॉर्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन प्रेजेंट इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कौन से टाइप का सेल डिवीजन होता है? तो बच्चों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है तो उसमें गैमेट्स जो है वो फॉर्म नहीं होते हैं, सिंपल सेल डिवीजन होता है, तो माइटोसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो आरएस, अब आपको समझ में आएगा। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज फ्रीक्वेंटली गिवन टू द पर्सन एक्सपीरियंसेस लूज मोशन। तो जिस व्यक्ति को लूज मोशन हुआ है उस व्यक्ति को ओआरएस का घोल दिया जाता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। तो ओआरएस क्यों दिया जाता है? क्योंकि लूज मोशन की वजह से हमारे बॉडी में से वाटर लॉस होता है, और ज्यादा वाटर हमारे बॉडी में से अगर लॉस होगा तो हमारे बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस और हमारे बॉडी की एक्टिविटी जो है वो बराबर नहीं हो पाएंगी, और ज्यादा वाटर लॉस होता है तो उसमें हमारी डेड भी हो सकती है, और वाटर के साथ साथ जो है सॉल्ट भी जो है हमारे बॉडी से निकल जाती है। तो सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट स्पेशली तो सॉल्ट जो है उसका प्रोपोर्शन हमारे बॉडी में मेंटेन रहे, इसके लिए ओआरएस घोल दिया जाता है। ओआरएस घोल जो इसमें शुगर और सॉल्ट होते हैं। तो ट्रू आंसर, ट्रू इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, excess of protein is converted into glucose through the process of gluconeogenesis। तो हमारे बॉडी में एक्सेस ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट्स हो, ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज का कन्वर्शन किस में होता है बच्चों? ग्लाइकोजन में होता है। किस में होता है? ग्लाइकोजन। तो हमारे बॉडी में जो एक्सेस ऑफ प्रोटीन जो है, तो प्रोटीन जनरली हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते, उसमें अमाइनो एसिड से वो अमोनिया, पर कुछ कंडीशन में प्रोटीन का कन्वर्शन ग्लूकोज में होता है, जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कहते हैं। तो रे ट्रू आंसर, ट्रू जो है इसका ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ ब्लैंक इज स्टोर इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें क्या स्टोर होता है? तो इसमें फैट स्टोर होता है। तो फैट्स आर मेड अप ऑफ मेनली लिपिड्स। तो लिपिड करेक्ट आंसर है। एटीपी इज ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल ऑफ एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड। तो ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एटीपी इसका फुल फॉर्म का है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके अंदर राइबो शुगर होता है, और एडेनोसिन जो है ये उसमें नाइट्रोजन बेस होता है। तो ट्रू आंसर इसका करेक्ट होगा, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट, द सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो हमारे बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है फूड मटेरियल, ऑक्सीजन इसको सर्कुलेट करने का काम करता है, वेस्ट मटेरियल को सर्कुलेटरी सिस्टम पर तक पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर निकालती है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बींग्स देयर आर ब्लैंक क्रोमोसोम्स। तो हमारे बॉडी के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स कितने? यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, एंड 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म्स द पेयर 23 पेयर्स। 46 क्रोमोसोम्स के कितने होते हैं? 23 पेयर। तो ईच पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलॉगस। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिड एट द इक्वेटर इन प्रोफेज। तो क्रोमोसोम्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिड। तो प्रोफेज जो है इसमें क्रोमेटिड्स जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, और कंडेंस होने के बाद थिक क्रोमोसोम्स तैयार होते हैं। तो ट्रू आंसर होगा प्रोफेज के अंदर। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी बट ब्रोकन डाउन एंड अमोनिया फॉर्म्स इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। जैसे मैंने पहले बताया था, ग्लूकोज हमारे बॉडी में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लेकिन अमाइनो एसिड जो है, एक्सेस ऑफ प्रोटीन जो है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, लेकिन एक्सेस अमाइनो एसिड जो है वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड नहीं होता, उसका कन्वर्शन अमोनिया होता है, और फिर हमारे बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं फॉर्म बाय द यूरिनल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ट्रू आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the cytoplasm divides in mitosis the two new cells form are called as। तो माइटोसिस में सेल डिवीजन होने के बाद जो 2 सेल्स तैयार होते हैं उन्हें कहते हैं हम डॉटर सेल, और जिस सेल से वो डिवाइड होते हैं उन्हें कहते हैं पेरेंट सेल। तो ये आंसर करेक्ट है। NADH2
निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका फुल फॉर्म है, रिड्यूस भी कहा जाता है। और FADH2 इसे क्या कहते हैं, फ्लेविन एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो करेक्ट आंसर है इसका, स्पेलिंग में यहां पे थोड़ी गड़बड़ है, तो फ्लेविन एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन इन ब्लैंक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो दो प्रकार की रेस्पिरेशन होती है, दो टाइप्स के, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो कौन से रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये क्वेश्चन है। तो ये होती है बच्चों एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस। तो एरोबिक रेस्पिरेशन अलग अलग तरह के, और एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 या 4 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस वेयर इट इज टेक्स प्लेस। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है, फर्मेंटेशन से हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, उसके मसल सेल में हो रहा है, तो इस पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट, मैक्रोमोलेक्यूल्स फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से ज्वाइंट होकर कौन सा मैक्रोमोलेक्यूल तैयार होता है, कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है, फैट्स या प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बच्चों प्रोटीन, क्योंकि फैट जो है इसमें क्या होता है, फैटी एसिड, और इसके स्मॉलर यूनिट क्या है, फैटी एसिड एंड अल्कोहल, और कार्बोहाइड्रेट्स का स्मॉलर यूनिट है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, फैट्स के अंदर फैटी एसिड और अल्कोहल होता है, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से तैयार होता है। नेक्स्ट, द स्टेज व्हेन क्रोमोसोम्स अरेंज एट इक्वेटर। तो कौन सी स्टेज है उसमें क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे अरेंज होता है। तो मेटाफेज में अंदर होता है, प्रोफेज, मेटाफेज में अरेंज होते हैं, सॉरी एनाफेज के अंदर ये अरेंज होंगे। नेक्स्ट, प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास ऑफ प्रोटीन। तो इसका आंसर ट्रू है बच्चों, क्योंकि प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो एनिमल जिस एनिमल के अंदर वो प्रोटीन तैयार हुआ है तो अमाइनो एसिड्स के बॉन्डिंग से तैयार होता है, और वो प्रोटीन अगर हम लेते हैं तो उस प्रोटीन, हमारे बॉडी को भी वही प्रोटीन की जरूरत होती है, तो जो अमाइनो एसिड लगते हैं वो सभी उस प्रोटीन के अंदर होते हैं, इसीलिए उसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन ब्लैंक नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं, तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ जिससे आपको आंसर पता कर चलेगा, C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। तो करेक्ट आंसर है ये नंबर 6। नेक्स्ट, अ डिप्लॉइड सेल इज द सेल दैट कंटेन्स 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो डिप्लॉइड सेल जो है इसमें क्रोमोसोम के 2 सेट्स होते हैं, यानी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इसके अंदर होते हैं, यानी कि 2n। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड जो है वो सेट में से एक ही क्रोमोसोम होता है, इसे n। तो करेक्ट आंसर ट्रू। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन ब्लैंक रेस्पिरेशन। पहले हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनारोबिक में, और एरोबिक में क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। इसका अर्थ क्या है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो ज्यादा तैयार होती है, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ग्लूकोज का कंबशन होता है, इसकी वजह से कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेस नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म इन anaerobic respiration and large number of ATP molecules are formed as compared to anaerobic respiration. Next question, a substance that provides nourishment essential for maintenance of life and for growth. तो ग्रोथ और हमारे बॉडी में जो भी लाइफ प्रोसेसेस है उसको कंटिन्यू करने के लिए जो नरिशमेंट हम लेते हैं उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं या न्यूट्रिशन कहते हैं। तो उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जो प्रोसेस है प्राप्त करने की उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, प्रोसेस को न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैलेंस डाइट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने के लिए बैलेंस डाइट होना जरूरी है बच्चों, ये करेक्ट है, क्योंकि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते तो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर जो चाहिए वो नहीं जाएंगे, इसकी वजह से हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, और इसकी वजह से हमें अलग अलग तरह के डिसीजेस हो सकते हैं। तो बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है हेल्थ और हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन A, D, E एंड K आर वाटर सोल्यूबल। तो
विटामिन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पे नीचे लिखता हूं मैं, वाटर सोल्यूबल एंड दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल। तो 6 टाइप्स के विटामिन इंपॉर्टेंट है, ए बी सी डी ई एंड के। तो उसमें से जो है विटामिन बी एंड सी जो है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और बाकी जो है ए डी ई के ये फैट सोल्यूबल होते हैं, जिसकी वजह से विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल होने की वजह से हमारे बॉडी में स्टोर भी नहीं रहते। एक्सेस ऑफ विटामिन बी एंड सी आर एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। तो ए डी ई के वाटर सोल्यूबल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट, माइटोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 मेन स्टेप्स नेमली कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो इसका आंसर ट्रू होगा बच्चों, क्योंकि माइटोसिस जो है या मियोसिस है, दोनों में भी कैरियोकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन्स जो है वो प्रोटीन्स का कन्वर्शन किसमें, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होते, तो प्रोटीन के जो स्मॉल यूनिट्स है अमाइनो एसिड से बना हुआ है, तो प्रोटीन का कन्वर्शन पहले अमाइनो एसिड में होता है और फिर हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब होता है। तो करेक्ट आंसर अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स आर इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग साइटोप्लाज्म। तो फॉस्फोलिपिड जो है वो साइटोप्लाज्म तैयार करने के लिए इसेंशियल होता है, तो ये बच्चों फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर मसल्स ऑल्सो परफॉर्म ब्लैंक रेस्पिरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज। तो हमारे मसल्स के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है जिसकी वजह से एनर्जी, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी की एनर्जी की नीड बढ़ती है और उस प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन हमारे बॉडी में नहीं जाता, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दैट इज द इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो इसकी वजह से अगर ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो क्रैम्प्स हमारे बॉडी मसल्स में आते हैं। As per the need, energy is obtained by breaking the phosphate bonds of ATP। तो ATP जो है इसे हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो ATP जो है ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके अंदर 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, जिसे मैं ऐसे लिखते हैं 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट बॉन्ड जो होते हैं। तो ये जो है फॉस्फेट बॉन्ड, एक फॉस्फेट बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो ATP का कन्वर्शन ADP में होता है और लार्ज अमाउंट एनर्जी जो है इसमें रिलीज होती है और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन जो है 2 स्टेप से हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी तैयार होती है ग्लूकोज से, तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है और बाकी की जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं और फाइनली एटीपी प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ। साइटोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होता है? साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। नेक्स्ट, द ब्लैंक टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कौन से टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन का कंप्लीट ग्लूकोज होता है? रिपीट क्वेश्चन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन ऑकर्स बाय माइटोसिस। तो माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल में होता है, तो गैमेट्स कैसे तैयार होंगे? तो इसीलिए ये फॉल्स होगा। तो गैमेट्स प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए मियोसिस, जिसमें हैप्लॉइड डिवीजन होती है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग सेल डिवीजन इन मैमल्स। तो हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? क्रोमोसोम चाहिए या सेंट्रीओल चाहिए? तो बच्चों सेल डिवीजन जो है वो सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रीओल जो है वो तैयार होते हैं और जिसकी वजह से सेल डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। क्रोमोसोम तो हमारे बॉडी सेल के अंदर होती है। नेक्स्ट, फाइबर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। तो हमारे बॉडी के अंदर फाइबर्स जो होते हैं उसका डाइजेशन नहीं होता, लेकिन दिस फाइबर्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द डाइजेशन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट स्टूल। टूल जो तैयार होता है वो सॉफ्ट हो, इसकी वजह से फाइबर्स हमारे डाइट के अंदर होना जरूरी है। तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर 2 स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि क्रेब्स साइकिल जो है
ये और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एरोबिक रेस्पिरेशन में होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, जिसकी वजह से अल्कोहल भी तैयार होते हैं फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट्स अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं इसे। नेक्स्ट, विटामिन आर अ ग्रुप ऑफ हेटेरोजीनस कंपाउंड essential for proper operation of various processes in our body in the body। तो विटामिन इज अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस, क्योंकि अलग अलग तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एडी के अलग अलग विटामिन है, इसकी वजह से उन्हें हेट्रोजीनियस कंपाउंड कहा गया है। लेकिन दे आर इज वेरी इसेंशियल, तो हमारे बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में लगते हैं विटामिन, लेकिन वो बॉडी के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी वाइटल प्रोसेसेस है हमारे बॉडी के अंदर, बायोकेमिकल रिएक्शन है, विटामिन एंजाइम्स का भी काम करते हैं, तो ये बॉडी इसेंशियल है। तो ट्रू होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी12 को राइबोफ्लेविन कहते हैं और विटामिन बी5 को कहते हैं निकोटिनामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, when less amount of energy is produced in our body, blank accumulates due to which we feel tired। तो हमारे बॉडी के अंदर लेस, तो हमारे बॉडी के अंदर अगर एनर्जी की जरूरत है और ऑक्सीजन सप्लाई उस प्रोपोर्शन नहीं हो रहा, तो हमारे मसल जो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन तैयार करते हैं। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट जो है लैक्टिक एसिड तैयार होता है, और जिसकी वजह से हम जो है हमारे बॉडी के अंदर क्रैम्प्स भी आते हैं और हम थक जाते हैं। नेक्स्ट, इन मियोसिस all four daughter cells are genetically different from the parent cell। तो बराबर है, इसका आंसर ट्रू होगा, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से होमोलॉगस क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होता है। तो एग्जैक्ट पेरेंट सेल के जैसा वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, देयरफॉर ट्रू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हैप्लॉइड सेल इज द सेल दैट कंटेन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये करेक्ट आंसर है बच्चों। डिप्लॉइड में जो है 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, और हैप्लॉइड में सिंगल सेट होता है, इसीलिए हैप्लॉइड को हम कहते हैं यन और डिप्लॉइड को 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच गैमेट्स आर प्रोड्यूस। कौन से प्रोसेस में गैमेट्स तैयार होते हैं, माइटोसिस या मियोसिस। मायोसिस में गैमेट्स तैयार होते हैं, हैप्लॉइड डिवीजन है, और माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल में होती है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं। एंड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन बिसाइड एटीपी वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में एटीपी के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होते हैं, तो ये ट्रू आंसर होगा, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है बच्चों। नेक्स्ट, ब्लैंक इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो हमारे बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया या एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी तैयार होती है, लेकिन किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है। तो करेक्ट आंसर है हमारा आंसर नंबर ये, तो माइटोकॉन्ड्रिया गलत है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन में क्या तैयार होता है बच्चों, रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं उस न्यूट्रिएंट से एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। सभी लाइफ प्रोसेसेस जो है इसके लिए एनर्जी चाहिए ही होती है। अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द सिंपल न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज आर ऑक्सीडाइज्ड विद इन द सेल टू रिलीज द एनर्जी। तो ये कौन सी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी तैयार होती है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, या अनएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो ये तीनों जो है बायोकेमिकल प्रोसेस, तो इसमें से बायोकेमिकल प्रोसेस कौन कौन सी होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये भी बायोकेमिकल प्रोसेस है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी ये बायोकेमिकल। तो इसमें ऑल द अबव ये होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मियोसिस टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस। तो मियोसिस प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है, सेल ऑफ द बॉडी, नए सेल तैयार होते हैं, सेल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की सेल तैयार होती है, स्पर्म एंड ओवा तैयार होती है, या टेस्टिस या ओवरी। तो मियोसिस प्रोसेस में बच्चों स्पर्म और ओवा तैयार होता है। स्पर्म जो होते हैं ये होते हैं मेल गैमेट्स, और ओहा जो है ये होते हैं फीमेल गैमेट्स। आ गया समझ में, यानी कि मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल।
तो मेल गैमेट्स, तो मियोसिस प्रोसेस जो है स्पेशली गैमेट्स तैयार करने के लिए होती है। तो करेक्ट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे कहते हैं बच्चों हम एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू, लिपिड्स का कन्वर्शन किस में होता है? तो लिपिड जो है वो फैटी एसिड और अल्कोहल से बने होते हैं, तो फैटी एसिड और अल्कोहल में इसका कन्वर्शन होता है। फैटी एसिड यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो करेक्ट है। तो अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड प्रोटीन का कन्वर्शन अमाइनो एसिड में होता है। नेक्स्ट, एटीपी इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, तो ट्रू है क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा फॉस्फेट तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट, an enzyme rubisco present in the plant blank is most abundant protein found in the cell। तो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट, एन एंजाइम रूबिस्को प्रेजेंट इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट, तो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, देयरफॉर इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द नेचर। रूबिस्को सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है। द प्रोसेस ऑफ मियोसिस टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस, मियोसिस की प्रोसेस किसके लिए होती है, क्या प्रोड्यूस होता है इसमें? ये तो रिपीट हो गया बच्चों क्वेश्चन, स्पर्म एंड ओवा इसका राइट आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही दिया है। नेक्स्ट, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होते हैं उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो होता है उसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू, ये भी रिपीट है, लिपिड्स का कन्वर्शन फैटी एसिड में होता है। नेक्स्ट, एटीपी इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, तो करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंजाइम रूबिस्को, ये भी रिपीट हुआ है बच्चों, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट दिख रहे हैं। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहले था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एरोबिक होती है, और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, molecules of blank form in the process of glycolysis are converted into molecules of acetyl coenzyme A। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में कौन से मॉलिक्यूल तैयार होते हैं कि जिसका कन्वर्शन एसिटिल कोएंजाइम में तैयार होता है? पायरुवेट एसिड और पायरुविक एसिड, तो यहाँ पे स्पेलिंग का फर्क है, पायरुविक एसिड तैयार होता है। नेक्स्ट, मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज, मियोसिस को क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक डिवीजन, या नन ऑफ द दो, इसे कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर इट इज रिड्यूस टू हाफ, क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ टू फॉर्म द हैप्लॉइड सेल, तो मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। नेक्स्ट, हार्मोन्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, ट्रू है, हार्मोन्स जो है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ साथ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट, गैमेट्स आर डिप्लॉयड सेल, गैमेट जो है वो डिप्लॉयड होते हैं, तो इसका आंसर फॉल्स होगा बच्चों, क्योंकि गैमेट्स तैयार होते हैं मियोसिस डिवीजन से, और मियोसिस है हैप्लॉइड डिवीजन। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज, ग्लाइकोलाइसिस को प्रोसेस को क्या कहते हैं? It is called as Krebs EMP pathway, and it has been discovered by Embedded, Meyerhoff and Parnas. Therefore, its name is EMP. ये तीनों साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर्ड किया था, तो इनके नाम के इनिशियल से इसे EMP पाथवे कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स होता है हमारे विटामिन डी की कमी से, तो ये ऑप्शन, और विटामिन सी की कमी से होता है हमें स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ, कैरियोकाइनेसिस ये किसका डिवीजन है? न्यूक्लियर डिवीजन है, और साइटोकाइनेसिस ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोसिस रिजल्ट इन 4 डॉटर सेल, तो माइटोसिस में 4 डॉटर सेल तैयार होता है, तो इसका आंसर रॉन्ग होगा। माइटोसिस में सिर्फ 2 डॉटर सेल तैयार होते हैं, 2 डॉटर सेल। माइटोसिस में कितने होते हैं? 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, और मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल्स तैयार होती है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए सभी क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं।
इस चैप्टर के और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो इसका भी आपको वीडियो दिया जाएगा आखिरी में। तो यहाँ पे हमने दूसरे चैप्टर के सभी क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉसिबल आपको एग्जाम में जो भी आएंगे इसके बारे में सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।